हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल बुल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज का मार्केट आपने देखा ही, जैसे कि मैंने कल कहा ही था आप लोगों को और बहुत दिन से कह रहा हूँ कि मार्केट बेयरिश नहीं है। लेकिन ये जो फॉल आई है 17,600 से ये 17,000 तक, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने बस 17,600 तक फॉल उम्मीद की थी, जो कि मैंने यहाँ पे बाइंग दी थी सबको। मैंने खुद भी बाई किया था। लेकिन ये यहाँ से 600 पॉइंट का फॉल यूं ही आ गया है मार्जिन ट्रिगर करने के लिए, इसके मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो वैसा ही हुआ है मार्केट में। और आज का अगर आप मूव देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है डेली कैंडल, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है, वेट ए मिनट, इस कैंडल को, हाँ, तो ये जो कैंडल बनी है डेली कैंडल, इसको हम कहते हैं, ये दिखाते, रुक जाओ एक मिनट, ये जो दो कैंडल कहते हैं इसे कहते हैं बुलिश काउंटर अटैक। इसे कहा जाता है बुलिश काउंटर अटैक। ये कैंडल इस टाइप का होता है कि पहले दिन तो एक डोजी बना दिया गया, ठीक है, उसको उसमें इनडिसीजन हुआ कि कहाँ जाने पता नहीं चल रहा है उस दिन। उसके बाद जो आई ये कैंडल, इसमें बुल्स के ऊपर बियर्स हावी हो गए और नीचे लेके आया गया। लेकिन नेक्स्ट दिन जो ये जो आज के दिन है, आज बियर्स ने अपना पोजीशन छोड़ दिया और बुल्स उन पर हावी हो गए और इसके जो ये क्लोजिंग आई है कल वाली, उसके ऊपर क्लोज किया है। अगर आप देखना चाहते हैं इसके बारे में, ये आपका बुलिश, ये आपका बुलिश काउंटर अटैक, ये देखिए बुलिश काउंटर अटैक। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए, दिखाता हूँ मैं क्या होता है बुलिश काउंटर अटैक। बुलिश काउंटर अटैक का मतलब होता है कि हम पिछले दिन का लो के नीचे ओपन करें। दिखाता हूँ मैं आपको, वेट करिए, ये देखिए। बुलिश काउंटर अटैक का मतलब होता है कि हम पिछले लो के नीचे, जो ये कल लो बना था अपना निफ्टी में, उसके नीचे ओपन करें, जो कि ओपन हुआ है अपना निफ्टी। देख लीजिए, इधर देखिए, दिखाऊं आपको मैं, तो ये देखिए निफ्टी ने पिछले दिन के नीचे जो है, मतलब पिछले जो कल का लो है उसके नीचे ओपन किया निफ्टी ने, और जो कल की क्लोजिंग है उसके ऊपर जाके क्लोज करे या उसके आसपास में क्लोज करे। तो इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, आज इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये बुलिश इनगल्फिंग बना दे आज, पर ये बना नहीं बुलिश इनगल्फिंग, पर ये बुलिश काउंटर अटैक बनाया है। और बुलिश काउंटर अटैक एक बुलिश साइन होता है। तो इसका मतलब निफ्टी यहाँ से तैयार हो चुका है ऊपर जाने के लिए। और आज क्या हुआ, आज इस लेवल पे आधे बियर्स ने तो पोजीशन छोड़ा होगा और आधे ने यहाँ फंस चुके हैं। जो नया शॉर्टर्स क्रिएट किया गया इस जगह पे, ये जो नीचे इस लाइन, रेड लाइन के नीचे मतलब जो भी शॉर्टर्स बनी, सब ट्रैप हो चुके हैं। अब वो ट्रैप ही रहेंगे जब तक कि मार्केट ऊपर ना चले जाए। वो बस शॉर्ट कवरिंग का सहारा देते रहेंगे, नीचे आने नहीं देंगे मार्केट को, ये है। और अब जो टारगेट बनता है इस बुलिश काउंटर अटैक का, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो देखिए जो टारगेट अपना होगा, ये यहाँ से कल मुझे लगता है कि कल ये मार्केट गैप अप खुलना चाहिए इसके आसपास, 17,400 से 17,500 के, मतलब कल परसों जो खुलेगी थर्सडे के दिन, 17,400 से 500 के बीच में खुलना चाहिए। और गैप फिल करे ना करे उससे मतलब नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, उससे मैटर नहीं करता वो। लेकिन जो भी हो, इस हाई जो बना है 18,300 का, ये 3 से 4 दिन के अंदर ब्रेक हो जाना चाहिए। मतलब हमारे पास 3 फरवरी जो कि मेरा टारगेट दिन है, मुझे इस डेट तक टारगेट चाहिए। तो इसके लिए अपने पास कितनी ट्रेडिंग डेज है, एक हो गया आपका थर्सडे 1, एक हो गया अपना फ्राइडे, और उसके बाद अपना एक आता है 31, 1, 2, 3। तो अपने पास बस 6 दिन बची हुई है अपने को। मैं बोल रहा हूँ अब कि ये जो टारगेट मैं बोल रहा हूँ 18,300, इससे ऊपर मिलेगा आपको निफ्टी 3 तारीख तक। 18,300 से ऊपर मिलेगा आपको निफ्टी, 18,300 से ऊपर मिलेगा निफ्टी आपको 3 तारीख तक, 3 फरवरी तक। ये 3 फरवरी को जो अपनी एक्सपायरी होगी उस दिन 18,300 से ऊपर मिलेगा निफ्टी आपको, ये भी बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब शायद हम ऑल टाइम हाई को टच कर दें जाके, क्योंकि जो बुलिश काउंटर अटैक बहुत पावरफुल अटैक होती है। ये बुल्स जब हावी होना चाहते हैं मार्केट पे तब शुरू होता है। तो इस अटैक के मुताबिक अपने को यहाँ से एक वर्टिकल राइज दिखना चाहिए इस जगह से गैप अप खुलता है तो। और
ये अपना रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, इस रेजिस्टेंस को मानेगा नहीं मार्केट, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। जैसे ये जगह पे पहुँचता है, ये अपना बुलिश काउंटर अटैक का टारगेट पूरा होता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, या तो यहीं से एक छोटी सी करेक्शन करके फिर मार सकता है ऊपर के लिए। ये है। तो अब मार्केट का जो एसएल अपना है वो ये है, ये जो लेवल अपना है ये क्लोजिंग बेसिस नहीं, बस एसएल यही है, मतलब क्लोजिंग बेसिस ज़रूरत नहीं है। अब एसएल ही अपना है ये लेवल, ये अपना 36 क्या है, ये 836.80 18 बोल रहा हूँ, गलत है ये, 16,830 बफर लेता हूँ थोड़ा सा 6 पॉइंट का। ये अपना एसएल है पूरे फरवरी महीने के लिए। जब तक इस एसएल को ब्रेक नहीं करता है, बियर हावी नहीं हो सकते हैं मार्केट में। अब जब तक इस एसएल को ब्रेक नहीं करता है, बियर हावी नहीं हो सकते हैं, बुल्स ही हावी रहेंगे मार्केट में। ऑपरेटर्स का ट्रैप होता है, इसको पकड़ना होता है, इसलिए मैं इसलिए कह रहा था कि आपको बुलिस तो हूँ ही, कुछ भी हो जाए। लेकिन जो कल की बात बताऊँ मैं, जो कल SGX ने रात में 400 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद बियर्स और हावी होंगे और शायद इस लेवल तक भी आ सकते हैं। ये अपना यहाँ एक 200 DMA है, तो इसको छू नहीं आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि बुलिस है मार्केट, तो अब बुलिस ही हूँ, टारगेट भी अपना फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो एक शानदार मूवमेंट दिखाई है, जो कि मैंने कितने दिन से कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, फ्लैग पैटर्न में चल रहा है, फ्लैग पैटर्न में चल रहा है। कल भी बताया वीडियो बनाकर आप लोगों को कि बैंक निफ्टी ने एक दिन फ्लैग के नीचे क्लोज दिया। अगर कल ऊपर आता है क्लोज तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में फ्लैग कंटिन्यू रहेगा। तो आज देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक प्रॉपर फ्लैग के एंट्री वापस ले लिया गया है। बैंक निफ्टी ने एक प्रॉपर फ्लैग में एंट्री वापस ले लिया है और एक सुंदर कैंडल बनाया है। इसने क्या किया, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, देखिए। बैंक निफ्टी ने कल का लो नहीं तोड़ा, इसने बुलिश काउंटर नहीं बनाया। बैंक निफ्टी ने कल का लो नहीं तोड़ा और आज एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया। ये बुलिश इनगल्फिंग कहा जाता है इसको, बुलिश इनगल्फिंग। इसका मतलब होता है पिछले दिन का जो कैंडल का बॉडी होता है उसको पूरा तरह से कवर कर लेता है आज का कैंडल। मतलब बियर्स जो भी कल क्रिएट हुए हैं, आज सब बुल्स उनके ऊपर भार देकर बैठ गए हैं। मतलब कि दे हैव स्लॉटर्ड बियर्स टुडे। तो आज के दिन बियर्स का खात्मा हो चुका है। अब जो अपना नया एसएल रहेगा ये है इसका लो। इसका लो क्या है, इसका लो अपना है, इसका लो ये 36,415.60 36,415.60 अपना बैंक निफ्टी का ये एसएल है पूरे फरवरी महीने के लिए। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक बियर्स हावी नहीं हो सकते हैं मार्केट पे, ये बात है। तो टारगेट क्या हो सकता है अपना? पहला टारगेट तो मैं बोल ही रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया है कि अपना पहला टारगेट जो है 39,200 का है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लेवल पे कल के दिन में एक फ्रीक ट्रेड हुई थी। फ्रीक ट्रेड, गलत सौदा हुआ था इस ट्रेड पे, गलत भाव पे गलत सौदा किया गया था। ऑपरेटर्स करते हैं कभी कभी कुछ रीज़न की वजह से, जो भी है ये रीज़न। तो 39,200 तो आना ही है। मैं तो जनवरी 31 तक इसे आने को एक्सपेक्ट करता हूँ, ये बात है। अब बात कर ले बुलिश इनगल्फिंग की टारगेट की। तो बुलिश इनगल्फिंग कल जो थर्सडे के दिन होगी, मुझे लगता है इस फ्लैग का ब्रेकआउट आ जाना चाहिए कल के दिन, मतलब थर्सडे के दिन इस फ्लैग का ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। इस फ्लैग का ब्रेकआउट कब आएगा? फ्लैग का ब्रेकआउट तब आएगा जब हम 37,970 के ऊपर थर्सडे को क्लोज करते हैं। 37,970 के ऊपर अगर क्लोज करते हैं थर्सडे के दिन में, तो हमारा फ्लैग का ब्रेकआउट आ जाएगा। तो अपना बैंक निफ्टी का टारगेट क्या होगा फिर? फ्लैग का ब्रेकआउट। जब फ्लैग का ब्रेकआउट आ जाएगा तो जो ये पोल होती है इसकी डिस्टेंस इस ब्रेकआउट जोन से अपना बैंक निफ्टी का टारगेट होगा। मतलब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट आता है तो, क्लियर टर्म में। देखिए आप लोग 2 दिन की फॉल से टेंशन ले लेते हैं और 2 दिन की फॉल से मुझे मैसेज करने लगते हैं कि सर आपने गलत व्यू दिया था। देखिए अपना जो स्टडी है, अपना व्यू बहुत परफेक्ट होता है। 97% वो सही ही होता है। 3% मार्केट को दे सकते हो कि मार्केट भगवान है। तो देखिए अगर आपके पास कोई व्यू है, अगर आप जानते हैं कि आप बियरिश हैं, बुलिश हैं, कुछ भी हो, मेरे व्यू से आप उसको कंपेयर नहीं करिए
और मुझे ये मैसेज ना किया करिए कि मेरा व्यू ये है या उस बंदे का व्यू ये है, आप ये व्यू दे रहे हैं, आप गलत व्यू दे रहे हैं, ये सब मुझे मत सुनाइए, क्योंकि इससे माइंड कंट्रोल ख़त्म होता है। जो मार्केट है बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये दोनों पूरा खेल इसका ऊपर चलता है माइंड कंट्रोल। कितना आपके पास माइंड कंट्रोल की क्षमता है, उसके ऊपर ये पूरा कंट्रोल चलता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप नीचे का सौदा कीजिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर का सौदा लीजिए। मैं जो व्यू देता हूँ वो मेरी कोई स्टडी होती है, खास स्टडी कहते हैं इसे, जो कि हमेशा शॉर्ट होती है, जो कि मैं जब बोलता हूँ तो वो 99% होता ही है। स्टॉक्स में तो अगर आप बोलेंगे तो स्टॉक्स पे तो कोई भी स्टॉक बोल दूँ वो भागेगा ही। जैसे कि आज मैंने जो स्टॉक मैंने कल ही दिया था, गिरते हुए बाजार में 500 पॉइंट जब फॉल थी निफ्टी अपनी, तभी मैंने दिया था कि जील बाई करिए। जील को आज देखिए, आज 8% मारा है और आज हमने बुक भी करने को कह दिया जील को। और ऊपर जा सकता है ये कल, ये और ऊपर जा सकता है। और लाल पैथ लैब ने भी 3% प्लस का आज अब दे दिया, और ऊपर जाएगा ये भी। फाइज़र अभी तक मूव नहीं किया है, ये थर्सडे और फ्राइडे में खूब अच्छी तरह से मूवमेंट दिखाएगा, अभी भी 5% कम से कम भी जाना ही पड़ेगा इसे भी। और अपनी एसबीआई तो मैं बोल ही रहा हूँ, इसको तो कोई बेचना ही नहीं है। 560 तो ये आपको फरवरी में दिखाएगा, फरवरी में आपको 560 दिखाएगा। एक्सिस बैंक देखिए, बैंकिंग सेक्टर आज 8% अप हो गया एक्सिस बैंक। रिजल्ट तो एक बहाना होता है हर चीज़ के लिए, उसे मार्केट में तो सब चीज़ पहले से होता है डिसाइड। तो 8% आज हो गया। आईसीआईसीआई ये भी बैंकिंग सेक्टर है। आईसीआईसीआई बैंक को देख लीजिए, अभी 801 पे क्लोज किया है, ये आपको 840 प्लस दिखाएगा फरवरी मंथ के अंदर। एचडीएफसी अपने सपोर्ट 1480 के ऊपर क्लोज किया है आज। एचडीएफसी 1480 के ऊपर क्लोज किया है, हाँ, तो सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया, ये भी आपको 1560 प्लस फरवरी मंथ में दिखाएगा। तो इसमें तो कोई मतलब व्यू अपना रखिए, स्टडी बेटर करता है हर चीज़ के लिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग जैसे कि कल गिरा 500 पॉइंट तो डर के मारे सब बोल रहे हैं कि बियर बन जाइए, बियर बन। अरे यार, मेरी कोई स्टडी है उसको तो देख लीजिए पहले। आज गिरा, आज इतनी अच्छी क्लोजिंग आई है, हम कल यहाँ ट्रैप हो जाते हैं बियर बनते तो। क्यों बनता बियर? कोई रीज़न ही नहीं था। हाँ, अगर इसके नीचे अगर इस फ्लैग के नीचे 2 क्लोजिंग आती तो फिर अपना व्यू चेंज होता, ये सही बात है। अब जैसे कि निफ्टी की बात है, तो निफ्टी में जो मैंने IHNS बनाया था, IHNS गलत हो गया, IHNS गलत हो गया। अगर आज क्लोजिंग इसमें बुलिश इनगल्फिंग जो मैं सोच रहा था, अगर आज वो बनता तो आज IHNS परफेक्ट बनता, कोई दिक्कत नहीं होती। पर अब ये IHNS नहीं है, IHNS पैटर्न फेल हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है मार्केट, तो वो आया, लेकिन मैं यहीं से बुलिश हो गया था, क्योंकि ये मुझे यहीं से एक रिकवरी लग रही थी। लेकिन ये जो फॉल आया, ये बस जो भी क्लाइंट ऊपर जाने की पोजीशन बनाकर बैठे थे उनको निकालने के लिए फॉल आया। ये इसमें इस चीज़ को कोई पकड़ सकता नहीं है। आपका कोई चार्टिस्ट कितना भी बुद्धिमान हो, इस चीज़ को नहीं पकड़ सकता है। ये जो फॉल आई है इस दिन, कल वाली फॉल, तो इस चीज़ को फॉल पकड़ सकता नहीं। तो जहाँ पे जो स्टडी आपकी मैटर करती है उस स्टडी पे रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं होती तब। जो कि आज मूवमेंट आई, इसीलिए कहता हूँ स्टडी मैटर्स। तो अब बात करते हैं निफ्टी की बात कर लिया मैंने, चलते रिलायंस पे। रिलायंस भैया एक जादूगर स्टॉक है ये इसे मैं मार्केट का बादशाह कहता हूँ, किंग। कभी कभी मैं अगर टेलीग्राम पे लिखता हूँ किंग, इसका मतलब रिलायंस ही होता है। रिलायंस द किंग है ऑफ मार्केट। वो कहीं भी किसी चीज़ को भी घुमा सकता है, कहीं भी। जिसकी उम्मीद कोई ना करे वो ये करता है। तो रिलायंस का IHNS अभी भी एक्टिव है। इसने लाल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। IHNS रिलायंस का अभी भी एक्टिव है। तो टारगेट अपना यही है, अपना 2680 का। आपको थर्सडे के दिन शायद से रिलायंस से ये कैंडल बनाता हुआ दिखे, थर्सडे फ्राइडे, मतलब जनवरी महीने में आपको एक दिन, अभी कितने दिन बची हुई जनवरी महीने में ख़त्म होने के लिए? अभी 3 दिन बची हुई है, एक अपना थर्सडे, एक फ्राइडे, एक 31 जनवरी। तो 3 दिन के अंदर आपको रिलायंस ये लेवल दिखाएगा 2480, मतलब जो ये ब्रेकआउट जोन है, ये दिखाकर इस लेवल जाने की कोशिश करेगा, मतलब 2520 के एबव जाने की कोशिश करेगा रिलायंस। मतलब अभी जहाँ पे क्लोज है, यहाँ से 100 रुपया प्लस का मूवमेंट 3 दिन में आएगा रिलायंस में 100 रुपया प्लस का 3 दिन में मूवमेंट आएगा आपको, ये बात है। अब बात कर लेते हैं, ये किसी ने पूछा था मुझसे नौकरी के बारे में, तो नौकरी के देख लेते हैं। मैंने बताया था बाइंग लेवल ही बताया था इन्फोएज। तो ये देखिए, जहाँ से मैंने बाइंग दी है 4300 से लेके 4400, देखिए कितना सुंदर बाउंस आया है नौकरी में। इसे कहते हैं
स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ये डेली कैंडल है ये। अब कल अब जो है ये नौकरी में अपना एसएल ये है, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस एसएल होगी अपनी। जो लोग भी पोजीशन होल्ड करके रखे हैं इन्फो एज पे, वो इसका एसएल मानकर होल्ड करके रखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ऐड कर सकते हो उतना ऐड करिए, और भी अगर यहाँ कंसोलिडेट कर दे तो और अच्छी बात है। ये अपना एसएल है, इसकी रिजल्ट भी आ रही है। ये दिन कौन सा दिन है, इसकी रिजल्ट है 28 जनवरी को है, मतलब फ्राइडे के दिन रिजल्ट है अपनी। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाली है नौकरी इन्फोएज में। कम से कम भी 10% 5% टू 10% का मूवमेंट आने वाली है ये जनवरी महीने में। अभी जो 3 दिन बची हुई है, ये एक इस टाइप का कैंडल बन सकता है, ये कैंडल बन सकती है नौकरी में इस लेवल तक। ये अपना 5,000 का लेवल है, और उसके बाद फिर और भी ऊपर जा सकती है इस लेवल तक। नौकरी 5,400 जा सकता है, 5,400 तक, 5,400 नौकरी जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज की। पीआई इंडस्ट्रीज ये रहा। तो पीआई इंडस्ट्रीज अभी भी वीक है, आज एक वीक कैंडल ही बनी है। इसकी भी रिजल्ट है 15 फरवरी को। तो इसकी तो मैंने जैसा कि बताया था कि अभी ये सपोर्ट पे ही खड़ा है, तो आज भी ये सपोर्ट पे ही क्लोज दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कल क्या होता है, मंडे को जो थर्सडे का दिन होगा क्या होता है देखा जाएगा। अब बात करते हैं किर्लोस्कर की। रुकिए, किर्लोस्कर को तो मैंने चार्ट बना के रखा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे उधर ही। रिलायंस ये रहा। अब बात करते हैं किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। किर्लोस्कर ये रहा आपका किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं किर्लोस्कर में भी। इसने ब्रेकआउट दिया है, इसने रिटेस्ट करने को आया, आज के कैंडल इसने सपोर्ट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। जितनी ताकत से इन्वेस्ट कर सकते हैं उतनी ताकत से किर्लोस्कर में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। टारगेट वही है मेरा 2,250 का, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, रिलायंस हो गया। बैंकिंग सेक्टर का कोई दिग्गज है क्या, देख लेते हैं एक मिनट। जिसकी एनालिसिस की हो मैंने, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, इसमें देख लिया जाए एक बार। अपना एसबीआई की टारगेट 560 के से ऊपर ही है। आईटी सेक्टर अब बाइंग कर सकते हैं, टीसीएस मैंने बाई भी दिया था। बजाज फाइनेंस रोक टोक कुछ नहीं है, बजाज फाइनेंस तो मैंने बाई दिया ही है। बजाज फाइनेंस आपको 8,500 3 फरवरी तक दिखना चाहिए, 8,000 कम से कम भी दिखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 700-800 पॉइंट की जंप बजाज फाइनेंस में। ये देखिए बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के रीटेस्ट कर लिया गया है। अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता ही है, ये 1 घंटे की कैंडल दिख रहा हूँ मैं, रुक जाइए। ये रहा प्योर एकदम बुलिश कैंडल बना है बजाज फाइनेंस में भी, देख लीजिए। तो बजाज फाइनेंस यहाँ से 7,350 तो आपको शायद थर्सडे को ही दिखा दे, 7,350 शायद आपको थर्सडे को ही दिखा दे यहाँ से, मतलब 400 पॉइंट की तेज़ी की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट देखा जाए आपको वीक में, तो देख लीजिए हाँ वीक में मतलब 7,000 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, 7,300 के ऊपर भी क्लोजिंग आ सकती है। देखते हैं क्या होता है बजाज फाइनेंस में। बात करते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स अपना कहाँ है, ये रहा अपना डाउ जोन्स। ये मैं पहले दिखाता हूँ डेली कैंडल, कितनी खास कैंडल बन रही है। देखिए डेली कैंडल में एक पिन पॉइंट हैमर कैंडल बन रही है। कल के दिन पूरी रिकवरी हुई है 1,500 पॉइंट की, 33,000 के लेवल से 34,500 के आसपास क्लोजिंग दी है। 1,500 पॉइंट पूरा रिकवर किया, जो कि इस लेवल में पूरा ट्रैप किया गया बियर्स को। इसीलिए कहता हूँ कि बिना मतलब कि कोई बियर्स के बारे में अभी सोचना भी नहीं है। मैं जब बोल रहा हूँ कि मेरी कोई स्टडी है कि अभी मार्केट बियरिश नहीं है, बुलिश जाएगा। सपोर्ट को तोड़ के नीचे तो आया, लेकिन क्लोज ऊपर किया और यहाँ बियर ट्रैप किया गया। अब जो आज का आपको अगर दिख रहा है कैंडल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मार्केट में। ये हमारा बाइंग जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाइंग जोन से रिवर्स होगी। आज के दिन मुझे लगता है ये क्या लेवल है, 34,500। रात में आप डाउ जोन्स को 500 पॉइंट प्लस देख सकते हैं। रात में आप जो डाउ जोन्स को प्लस 500 देख सकते हैं, मिनिमम दे सकते हैं। ये कल जो फेड की मीटिंग भी है, तो हम अपना मार्केट क्लोज होगा, तो डाउ जोन्स को आप प्लस 1,500 वापस देख सकते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, प्लस 1,500 देख सकते हैं आप डाउ जोन्स को, ये बात है। तो अगर देखें हम वीकली कैंडल डाउ जोन्स की, चलिए वीकली देखते हैं कितना बुलिश पैटर्न बना रहा है। ये देखिए वीकली में
वीकली में बुलिश पैटर्न बन रहा है। अगर आज अपने को ये लेवल 34,600 के आसपास की क्लोजिंग मिलती है, 34,600 के आसपास की क्लोजिंग आज के दिन नहीं, ये 2 दिन तक, मतलब फ्राइडे तक अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है या उसके ऊपर 35,200 तक जा सकते हैं, इस लेवल तक अगर मिलती है क्लोजिंग तो कितनी शानदार क्लोजिंग होगी, वेरी गुड क्लोजिंग। और नेक्स्ट वीक जो होगा अपना 3 फरवरी तक जो वीक चलेगा, उसमें आपको डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखेगा, ऑल टाइम हाई, पूरी बुलिश कैंडल बन रही है। अब देखते हैं क्या कैंडल बनता है आगे। अब बात कर लेते हैं अगर हम नेस्डेक की, नेस्डेक सेम चीज़ यहाँ भी, नेस्डेक में भी सेम चीज़ जो हमारे अपने निफ्टी में हुआ है वही चीज़ हुआ है, नेस्डेक में भी सेम चीज़ एकदम वही हो रहा है ये जो अपने निफ्टी में हुआ था। तो यहाँ भी एक पूरी बुलिश हैमर बटन बनी है डेली में, अब फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही 1560 के ऊपर 14,600 के ऊपर निकलता है नेस्डेक, ये इसका पहला टारगेट ही होता है यहाँ से और 800 पॉइंट की तेज़ी, ये बात है। तो 800 से 1000 पॉइंट की तेज़ी, तो नेस्डेक की बुलिश से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं SGX निफ्टी की, SGX निफ्टी वेरी SGX निफ्टी, ये रहा। सो अब हम बात कर लेते हैं SGX निफ्टी की। SGX निफ्टी का हाल देखिए क्या चल रहा है। SGX निफ्टी ये वीकली देख रहा था, डेली देखिए। डेली में कल आज के दिन, ये किस दिन का है, आज के दिन का है। आज के दिन देखिए कितनी बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश हैमर बनी है और एक सुंदर बिग वॉल्यूम के साथ बनी है, तो प्योर बुलिश हैमर है। अब जो एसएल रहेगा अपना SGX निफ्टी का, ये रहा एसएल अपना, ये लेवल एसएल है, इसको टच भी करे तो निकल जाना है, बियर हावी हो सकते हैं, पर इसका टारगेट दिखता है इस कैंडल के मुताबिक। ये जो कैंडल बनी ये तो बिना मतलब कैंडल थी अपना, इसीलिए अपना पहला टारगेट ही ये लेवल है 17,680, 17,630 अपना पहला टारगेट है SGX निफ्टी का। ये शायद मुझे इसी वीक में मिलेगा देखने को, ये आपका फ्राइडे तक। मुझे लगता है कि थर्सडे में देखने को मिल जाए, लेकिन देखते हैं, फ्राइडे तक मिल जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और देखा जाए तो इसका टारगेट सिंपल आता है, ये एक वेट करिए, ये 1 2 3 4 5 6 इस लेवल तक, 18,450 के लेवल तक आपको निफ्टी SGX निफ्टी जाते हुए दिखेगा 3 फरवरी तक। 18,450 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। अगर इस लाइन के ऊपर निकल गया तो फिर तो बड़ी तेज़ी है, इसके बाद की बात करेंगे बाद में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मार्केट बियरिश नहीं है, ये बात मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, 3 दिन हो गई है। मार्केट फॉल आ रहा है, मानता हूँ, कोई बात नहीं है। 1 2 3 ये जो कैंडल बनी है 500 पॉइंट की, कोई मतलब ही नहीं थी। तो अब आप इसी टाइप के कैंडल देखेंगे वापस बनते हुए निफ्टी में, SGX निफ्टी में और निफ्टी में सब जगह, कि जो कि 500 पॉइंट आपको बुलिश कैंडल बनते हुए दिखेगी। जैसे कि बनाया बियरिश वैसा ही आपको बनेगा बुलिश, देख लीजिएगा। SGX निफ्टी हो गई, ठीक ठाक है मार्केट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब IT सेक्टर भी ब्लास्ट करना शुरू करेगा। तो जैसा कि मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को, कि हर जनवरी महीने में एक फॉल आती है इस टाइप कैंडल की, जो कि प्योर मारा बोझो कैंडल बनाता है। तो अब जानते हैं क्या होगा, देखिए बताता हूँ मैं। अब देखिएगा, ये जो अपने फ्राइडे तक है इस लेवल को क्लेम कर लेगा अपना निफ्टी। ये कौन सा लेवल है, 17, फ्राइडे तक आपको क्लोजिंग कोई भी कीमत पे 17,710 के ऊपर आएगी। तो ये जो फ्राइडे आपका 2 दिन बचा है फ्राइडे आने में 17,710 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, कुछ भी कर लीजिए मार्केट में। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगी उसमें हम इस लेवल को तोड़ देंगे और इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अपने के पास 6 दिन है, 6 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, इस बात को जान लीजिए। ओके, थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कृपया करके अपना व्यूज़ शेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं जो व्यू देता हूँ मेरी अपनी स्टडी होती है, तो उसके हिसाब से व्यू देता हूँ। मुझे अपना स्टडी जो आपने कुछ देखा हो, आपकी स्टडी हो या किसी और की स्टडी हो, मुझे शेयर मत कीजिए, इससे मेरा जो स्टडी है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मुझे कोई स्टडी शेयर नहीं करेगा, जिसने भी शेयर किया उसे मैं ब्लॉक कर दूँगा। इसलिए धन्यवाद।
थैंक यू। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। धन्यवाद।